लोकसभा 2024 को लेकर भाजपा की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी में बढ़ती नजदीकियों को लेकर अटकलें तेज हो गई और जल्द ही बीजेपी के साथ भी दिख सकते हैं। और वहीं पर भाजपा हर वर्ग और सभी समाज के लोगों को जोड़ने में लग गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता जय त्रिपाठी ने सहकारिता मंत्री JPS राठौर से खास बातचीत की। लोकसभा 2024 की चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ कर दी है। अब किन रणनीतियों से चुनाव होगा ये अलग का विषय है और इस पर बात चल रही है और चर्चाएं रोज चल रही हैं। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो हमारे साथ प्राइम न्यूज के साथ बात करने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में सहकारिता मंत्री JPS राठौर जी हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके के उनके कार्य रहे और 2024 में यह कार्यों के द्वारा और जिस तरीके से चुनाव होने वाला उस पर कितना लाभ मिलेगा। सर, सबसे पहले आपका प्राइम न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से लगातार पिछले बात कर लें, हम 19 में बात कर लें, 14 में बात कर लें, अब 24 में भी चुनाव है, लगातार सहकारिता की भागीदारी पहले भी रही और इस बार भी रही। अब जो 2024 का चुनाव होगा, जो आपके द्वारा किए गए कार्य हैं उस पर कितना असर पड़ेगा सर? ये 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत अहम है और इस चुनाव के माध्यम से और देश और विदेश में एक संदेश जाने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से काम कर रही है। जिस तरीके से 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के और केंद्र सरकार की अच्छी नीतियों के कारण और अच्छी योजनाओं के कारण और ख़ास तौर से जन कल्याणकारी जो योजनाएं थीं उनको जनता ने पसंद किया और जनता का आशीर्वाद मिला। भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। सर, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप सोचें तो 2019 का चुनाव हमारे लिए सबसे एक तरीके से राजनीतिक रूप से कठिन चुनाव था। जब समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों उस समय ताकतवर दल थे क्षेत्रीय और दोनों एकजुट होकर लड़े, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सीट पाई थीं और बाद में उपचुनाव में भी 2 सीट और बढ़ गई, तो इस प्रकार से 66 सीट हो गई। उससे मुश्किल चुनाव कोई नहीं हो सकता। तभी कोई व्यक्ति साथ में चलता है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलना, नेताओं को साथ में लेकर चलना, इसके लिए भी बहुत एक परिश्रम की भी ज़रूरत होती है, सबके सुख दुख में या उसकी क्या भावनाएं इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए। और मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी ना कोई उनकी नीति है, ना कोई नियति है, ना कोई उनका आगे का एजेंडा है, उद्देश्य है। हर तरीके से भ्रमित हो चुका समाजवादी पार्टी का नेतृत्व। वो ना तो लोगों को कुछ बताने में सक्षम हो रहा है, ना नेताओं को बताने में कुछ सक्षम हो रहा है कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है। ऐसी परिस्थिति में सभी लोग उनको छोड़ कर भाग रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी जैसे उनका अच्छा व्यापक जनाधार है, उस जनाधार के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ते हैं तो अच्छी बात है और एक अच्छा पहल होगी और भारतीय जनता पार्टी में उनका मुझे लगता है कि सब लोग स्वागत करेंगे। जिस तरीके से अभी आपने देखा हमारे साथ सहकारिता मंत्री JPS राठौर जी थे और उन्होंने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के कार्य किए गए उससे वो दूर नहीं कि ट्रिपल हैट्रिक लगने के पूरी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटों को जीतकर फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से स्थापित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।